आप लोग ओम्स लॉ के बारे में तो जानते ही होंगे। करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। लेकिन आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल में एक लिमिटेशन के अंदर काम करते हैं और कुछ मटेरियल में तो फॉलोड ही नहीं होते। उसी में से कुछ जानकारी हम लोग आज लेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ओम्स लॉ है क्या और ओम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है। इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ दैट इज अप्लाइड एवरीवेयर। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है जहां सभी किसी मटेरियल पर एवरीवेयर अप्लाइड हो पाए। ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मेटालिक कंडक्टर्स व्हिच अकॉर्डिंगली आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। जो मटेरियल्स, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक बोलते हैं। आगे फिर है कि दैट टू, और वो मटेरियल भी, दैट टू आर अबाउट नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर। वो मटेरियल जो इनके बारे में हम लोग कहते हैं कि ओम्स लॉ फॉलो करता है, ओमिक कंडक्टर है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है, फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि किसी टेम्परेचर पर, किसी वोल्टेज पर फॉलो करता है। ठीक है। एट वेरी हाई टेम्परेचर दे आल्सो डू नॉट फॉलो दिस लॉ एज गिवन बिलो। नीचे कुछ कंडक्टर्स के, कुछ मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानेंगे कि कैसे कैसे ये फॉलो नहीं करते हैं और क्यों नहीं फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं वो ग्राफ हमारा है कॉपर का। कॉपर एक ओमिक कंडक्टर है और वो भी फॉलो नहीं करता है आफ्टर सर्टेन लिमिटेशंस। क्यों नहीं फॉलो करता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जरा देखिए कि वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर हमने वोल्टेज लगाया, देखिएगा वोल्टेज ये है, वोल्टेज इतना लगाया तो करंट हमको इतना मिला। वोल्टेज मैं बढ़ाया, इतना कर दिया तो करंट इतना हो, और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा। अच्छी बात है, एकदम करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज चल रहा है मामला कॉपर के साथ। ठीक है। अब लेकिन आगे का खेला दूसरा है। आगे ऐसे हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? आखिर क्या रीजन है जो फॉलो नहीं हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है यहाँ, वोल्टेज तो बढ़ाया लेकिन करंट नहीं बढ़ा पहले जैसा। वोल्टेज तो फिर हमने उतने ही बढ़ाया लेकिन करंट नहीं बढ़ा पहले जैसा। क्यों? जैसा कि साइंस का या इसके बारे में रिसर्च है, उसमें क्या होता है, देखो कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसके साथ अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, बैटरी अप्लाई किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अंदर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाते हैं यानी बैटरी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो इसमें बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है या मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम। तो ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन। जब ज्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा बनेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आप जानते ही हैं कि करंट इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट घट जा रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा। यही रीजन है कॉपर के साथ आफ्टर सर्टेन लिमिटेशन। अब दूसरे मटेरियल पे आइए। ये है आपका सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड जो है एक डिवाइस है। आप अभी रजिस्टर के बारे में जान रहे हैं। रजिस्टर का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, बैटरी में होता है। आप बैटरी के बारे में जानते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, बट रजिस्टर में नहीं होता। आप इधर का उधर का जैसे लगाना है लगा सकते। फिर बात आ गई सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, यही है डायोड का साइन। ठीक है। जब इसको हम किसी सर्किट में लगाते हैं, जब इसको किसी सर्किट में लगाते हैं तो देखिए ये दोनों सर्किट के कॉम्बिनेशन को जरा गौर से देखिए। क्या कोई फर्क दिख रहा है आपको? फर्क देखिए, जरा गौर से देखिए। ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। बैटरी का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये जो तरीका आप देख रहे हैं यहां पर देखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है।
दोनों में यही फर्क है कि बैटरी इसमें सीधा लगा हुआ है, इसमें उल्टा लगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जब कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और जब नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल को पॉजिटिव डायोड के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो बोलते हैं रिवर्स बायस। ओके, इस वाली केस में करंट फ्लो करता है, इस वाली करंट केस में करंट फ्लो करता है, लेकिन इस वाली केस में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन नहीं करता है का मतलब नहीं करता है ये बात नहीं। डायोड का एक रोकने का, जब उल्टा आपने लगा दिया इस सिस्टम को, बैटरी को उल्टा लगा दिया, तो इसको रोकने का अपना एक वोल्टेज कैपेसिटी, ठीक है, नी वोल्टेज बोलते हैं उसको। तो उस कैपेसिटी से ज्यादा कहीं अगर आपने लगा दिया तो ये फिर नहीं रोक पाएगा और करंट फ्लो होता है। उसी को ग्राफ में यहां दिखाया गया है। ये ग्राफ है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। ये ग्राफ है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। इसी में एक पढ़ने के लिए मिलता है हम लोग को जेनर डायोड, उसका एक अलग ग्राफ होता है, ठीक है। वो अभी हम इसमें नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। सेमीकंडक्टर का एक चैप्टर है क्लास 12 लास्ट में पढ़ना है, पूरा विस्तृत उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डायोड जिसके वीआई ग्राफ और ओम्स लॉ के बारे में हम जानना चाह रहे थे, तो उसके बारे में हम आपको बताया कि ये जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो दो तरीके से ऐड होता है सर्किट में। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है जिसका ग्राफ ऐसा होता है, और रिवर्स बायस में जब करंट फ्लो होता है तो कुछ लेवल तक तो नहीं होता है फ्लो, और जब फ्लो शुरू होता है तो अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। उसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये आपने देख लिया ओम्स लॉ के बारे में, जो इस मटेरियल में फॉलोड नहीं होता है। अब अगला देखिए, ये एक अलग टाइप का मटेरियल है, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इसका देखिए बिहेव कुछ हद तक लिनियरली फ्लो करता है। ओम्स लॉ इज फॉलोड हियर, फ्रॉम हियर टू हियर। आपने वोल्टेज का ये देखा एक्सिस और ये देखा करंट का एक्सिस, यहां तक आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ा, अच्छी बात। वोल्टेज फिर आपने बढ़ाया, फिर करंट बढ़ा, अच्छी बात। फिर आपने वोल्टेज बढ़ाया, फिर करंट उसी तरह बढ़ा, लीनियरली एकदम फॉलो। उसके बाद थोड़ा ऐसा हो गया ग्राफ, उसके बाद नॉन लीनियर है, पहले तो ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, देख रहे हैं। तो ये नॉन लीनियर ग्राफ है। यहां पर जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, थोड़ा तेजी से बढ़ता है, और तेजी से बढ़ने के बाद क्या होता है कि करंट सैचुरेट कर जाता है, अब नहीं बढ़ता है। और आप और ज्यादा अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट घटने लगता है, घटते जाता। देखिए आपने यहां पर वोल्टेज इतना दिया, करंट इतना हो गया, इतना वोल्टेज बढ़ाया, करंट इतना हो गया, इतना वोल्टेज बढ़ा के पहुंच गए, करंट घट गया, और वोल्टेज बढ़ाया, करंट और घट गया, और वोल्टेज बढ़ाया, फिर करंट बढ़ने लगा। है ना अजीब सा नेचर? क्या है? एकदम अलग नेचर है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो गैलियम आर्सेनाइड के साथ जब आप बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यूजुअल फॉलो करता है पहले ओम्स लॉ, इसके बाद और आप वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो जब और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जंप कर जाता है, ठीक है, ऑर्बिट ही चेंज कर लेता है। तो चेंज कर लेता है तो उस केस में फ्लो होता है, करंट तेज हो जाता है, और जब ही चेंज करके दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट होता है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी घट जाती है। जब वेलोसिटी घट जाती है तो अब क्या होता है कि करंट, जब वेलोसिटी घट जाएगी तो करंट का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो कम हो गया और करंट कम हो गया। अब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस दौरान से आप देखते हैं ये वाला कि ये दूसरी ऑर्बिट का करंट का ग्राफ है जो घटते जा रहा है। अब जब फिर और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वहां पर उसकी वेलोसिटी और बढ़ने लगती है, तो फिर से करंट बढ़ने लगता है। ऐसा होता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन गैलियम आर्सेनाइड में। मतलब करंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग व्हेन वी इंक्रीज वोल्टेज। करंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग व्हेन
वी इंक्रीज वोल्टेज अक्रॉस गैलियम आर्सेनाइड। ये भी एक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाद इसका भी बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ लिए कि ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कुछ मटेरियल्स हैं जिसमें हम लोग कॉपर को देखे, सेमीकंडक्टर डायोड को देखे और गैलियम आर्सेनाइड को देखे। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, एक छोटे छोटे उनके लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर ही फॉलो करता है, उसके बाद माने सेमीकंडक्टर डायोड तो वो भी नहीं फॉलो करता है। ठीक है, और ये थोड़ा हद तक करता है, कॉपर भी करता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि करंट फ्लक्चुएट करता रहता है। ओके, अगले लेक्चर में फिर हम अगले रेजिस्टेंस के बारे में लेकर आएंगे और रेजिस्टेंस का जो रजिस्टिविटी है उसका क्या क्या हाल है टेम्परेचर पे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू।